जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ रीजनिंग के एक जबरदस्त क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके कुछ पॉइंट है और उस पॉइंट को समझने के बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यदि दोस्तों आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की और ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको देगा रीजनिंग में एक नया बूस्ट। तो हम लोग चलिए ज्यादा देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि एम ई बराबर 18 तथा टी वी बराबर 6 है, उसी प्रकार एम वाई बराबर क्या होगा। ये दोस्तों एम वाई है और एम वाई का मान हम लोगों को निकालना है। जिस प्रकार से एम ई बराबर 18 दिया, टीवी बराबर 6 दिया, तो एम वाई बराबर क्या होगा यही निकालना है। ये दोस्तों अल्फाबेट से नंबर बन रहा है, तो यहाँ पे भी अल्फाबेट से हम लोग नंबर बनाएंगे। तो अल्फाबेट से नंबर क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ए से लेकर के जेड तक लिखा गया है ये, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं आंकिक मान। ये जो अल्फाबेट्स के नंबर लिखे होते हैं, ये अल्फाबेट्स के नंबर को ही हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। और इससे ही तैयार होते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस। दोस्तों, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, इससे भी और अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे रीजनिंग में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग की, तो आप इसको फेस कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो दोस्तों, यहाँ पे जो तरीका हम लोग लगाने वाले हैं वो तरीका यहीं से आता है। तो पहले और भी अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे है ए, तो ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7। उसी प्रकार से आप लोग देख रहे हैं बढ़ते क्रम में जेड तक का वैल्यू 26 रखा गया है, ठीक है। इसका मतलब एकदम साफ साफ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए से लेकर के जेड तक जो अल्फाबेट्स होते हैं, वही हमारा 1 से लेकर के 26 तक टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएंगे। बात समझ रहे होंगे आप लोग दोस्तों अच्छे तरीके से। यदि 26 अल्फाबेट होते हैं तो 26 हम लोग के नंबर होते हैं। एक का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से जेड का हम लोग का 26 हो जाएगा। आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आंकिक मान, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये आप लोग को ग्राफ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एम ई बराबर 18 कैसे आया, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, ये 18 आ गया। यदि हम लोग m का वैल्यू देखा जाए तो m का वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13 है, ठीक है। m का मान रख दिए 13, ठीक है। यदि हम लोग बीच में प्लस का चिन्ह कर देते हैं और ई का मान कितना हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 हो जाता है, ठीक है। तो एम ई बराबर हो गया कितना, 18। यहाँ पे तो 18 जोड़ करने पे आया है, तो क्या जोड़ करने पे ये भी आएगा। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि रीजनिंग में जो लॉजिक एक पे लगता है वही लॉजिक सारे में लगाने पड़ते हैं। यदि पहले वाले में लॉजिक लग गया, दूसरे में नहीं लगा, ठीक है, तो वो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले जो लॉजिक लगाए हैं वही दूसरे वाले में भी लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टी भी का निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग जोड़े हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। टी का कितना होता है देख लीजिए, टी का होता है 20, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20। और भी का कितना होता है, भी का होता है 22, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 22, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 22 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो क्या टीवी बराबर 42 है, तो नहीं, टीवी बराबर 42 हम लोग का नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें कि ये 42 हो जाए, ठीक है। यही हम लोग करने वाले हैं। यानी यहाँ पे तो दोनों लग करके निकल गया और यहाँ पे तो निकल नहीं पाया। तो जब यहाँ पे नहीं निकल पाएगा तो क्या यहाँ पे निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो इसको अब हम लोग दूसरे लॉजिक से लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे एम ई बराबर, तो हम लोग 13 5 कर दिए, ठीक है, जोड़ करके 18 कर दिए। लेकिन इस प्रकार से तो नहीं आया। अब हम लोग एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक स्टेप जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो m का क्या हो जाएगा, देखिए m का हो जाएगा n, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे, e का एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या, f, ठीक है। लेकिन आप लोग स्टेप आगे मत बढ़ाइए, यहाँ पे आप अपोजिट वाला समझिए, ठीक है। अपोजिट का मतलब उल्टा, m का उल्टा n होता है, आपको ये दिखाई दे रहा है, m का उल्टा n। यहाँ पे एक लाइन में 13 लिखे गए हैं और यहाँ पे एक लाइन में 13 लिखे गए हैं। 13 + 13 बराबर 26 हो गए। और इसको इस प्रकार से मैं डिजाइन किया हूं ताकि आपको अपोजिट भी समझ में आ जाए,
ठीक है। अगर आपसे पूछ दे अपोजिट, ठीक है, क्या पूछे दोस्तों, अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स होता है, ठीक है। उसी प्रकार से m का अपोजिट हो जाएगा n, तो यहाँ पे हम लोग m का अपोजिट n लिखे हैं, और e का अपोजिट क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, e का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, v हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे v, ठीक है। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, n की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 14 है, तो यहाँ पे हम लोग 14 लिख लिए। v की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो 22 है, अब यहाँ पे 22 हम लोग लिख लिए। ये 14 ये 22, इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अब ये 36 हम लोग यहाँ पे लिख लिए, और इस 36 में अब हम लोग क्या करें कि 18 आ जाए, तो 2 से यदि हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 18 तो आ गया हम लोगों का। यानी पहला जो लॉजिक लग रहा है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, इन मान का यानी इस अल्फाबेट का हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट अल्फाबेट लेंगे और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को रिजल्ट मिल जा रहा है। अब यही लॉजिक यहाँ पे लगा के देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग का पहला था, ये हम लोग का दूसरा लॉजिक, ये हम लोग का इसमें पहला लॉजिक था जो कि नहीं आया, गलत हो गया। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। अब t का अपोजिट लिखेंगे, तो t का अपोजिट देखिए क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। यहाँ पे t है ना, तो t का अपोजिट क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, सॉरी g हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे g और फिर प्लस कर देंगे, v का अपोजिट क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे f, ठीक है। अब g का बताइए कितना होता है, तो g का यहाँ पे लिखा हुआ है 7 न्यूमेरिकल वैल्यू, और f का कितना होता है, f का होता है 6, ठीक है। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे v है ना, तो v का अपोजिट हमारा e होगा, तो मैं f लिख दिया हूँ, यहाँ पे e हो जाएगा, ठीक है। और e का कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं लिख दिया 5, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मुझसे। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 में हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग लास्ट में डिवाइड किए हैं तो 18 आ गया है, यहाँ पे भी हम लोग 2 से डिवाइड किए हैं तो 6 आ गया, यानी ये रहा हमारा 6। तो हम लोग का यही लॉजिक अब लग जाएगा my में। तो बताइए my बराबर क्या होगा, तो अब हम लोग यही लॉजिक को लगाते हैं। m का अपोजिट क्या हो जाएगा, m का अपोजिट हो जाएगा n, ठीक है। y का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कहाँ है y का अपोजिट हो जाएगा b, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे b। n प्लस b का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो n का कितना होता है, n का होता है 14, तो यहाँ पे n का वैल्यू लिख देंगे 14, फिर प्लस b का लिख देंगे 2, ठीक है। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहाँ पे 14 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 16, और 16 में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर आ जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा 8 my का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो my बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना, 8। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न नंबर 3 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये भी बताई हुई चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।